नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, चिराग पासवान जैसे ही पटना पहुंचते हैं तो कोई कांड हो या ना हो, सीएम नीतीश कुमार पे बेहद ही गुस्सा में रहते हैं वो। और ये गुस्सा उनका पर्सनल नहीं, राजनीति रहता है। और इसी के क्रम में चिराग पासवान ने जो एसआई की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है जमुई में, उसको लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। और वो क्या है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बिहार में बालू माफिया ने ट्रैक्टर से रौंद कर एक एसआई की जान ले ली है। बालू माफिया के खूनी खेल से राज्य में सियासी पारा हाई वोल्टेज पे है। लोजपा आर के मुखिया चिराग पासवान ने एसआई की शहादत को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बालू तस्करों का टंडम सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में सवाल आपके नेतृत्व पर भी उठता है, यह नीतीश कुमार को बता रहे हैं। बिहार के जमुई में बालू माफिया ने मंगलवार को खूनी खेल खेला है। बालू माफिया ने ट्रैक्टर से पुलिस वाहन को रौंद दिया, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई है। इस घटना पर अब सियासत भी शुरू हो गया है। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है, क्या ये अब आपके संरक्षण में हो रहा है? जमुई सांसद ने आगे कहा कि अवैध बालू खनन से कहीं नदी में डूबने से मौत हो रही है तो कहीं अनियंत्रित वाहन सुरक्षा बलों को कुचल रहे हैं। जरूरी है कि ठोस कदम उठाकर बिहारियों की जान बचाएं। फिर चिराग पासवान ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र जमुई के गढ़ी में बालू लदे एक अनियंत्रित ट्रक से दरोगा की श्री प्रभात रंजन जी की मौत हो गई। वह होमगार्ड का एक जवान गंभीर रूप से घायल है। मैं मृत दरोगा के शोक संतप्त परिजन के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायल जवान को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। अब देखिए कि जो दारू माफिया है, बालू माफिया है, इतना उनका मनोबल बढ़ गया है कि वो प्रशासन को भी नहीं बूझ रहे हैं। उनकी गाड़ी को ठोकर मार देते हैं, जिससे उसकी हत्या हो जाती है। ये जमुई में आम बात नहीं है। ये पहले भी ऐसा हो चुका है कि पुलिस की गाड़ी को ठोकर मार दिया जाता है और बेचारे पुलिस वाले जख्मी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और शराब माफिया भी वही करते हैं, भागने के चक्कर में पुलिस वाले को रौंद देते हैं। अगर पुलिस वाला किसी को हल्का सा भी उसको खराच आ जाता है तो वो सब उल्टा केस कर देते हैं। इस पे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान है, वो बोल रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई और कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। नहीं तो आए दिन किसी न किसी पुलिस वाले की हत्या होते रहती है। कभी गौ तस्कर कर देते हैं, कभी शराब माफिया कर देते हैं, कभी बालू तस्कर कर देते हैं। आपने सुना ही होगा, कुछ दिन पहले बिहटा में भी यही कांड हुआ था कि बालू माफिया जो है इतनी गोली चलाए कि वहां से पुलिस को जाने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में बहुत सारे अतिरिक्त पुलिस बल लेकर के वो गए। और धन्यवाद मैं छोड़ जाता हूं चिराग पासवान जी के वो उस स्टेटमेंट के साथ, जो कि वो पटना से दिल्ली से लौटते पटना पहुंचते ही दे रहे हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। और उस जो शहीद हुए हैं एसआई दरोगा, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी शांति, आत्मा की शांति मिले। धन्यवाद। और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो ये वीडियो Facebook से देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। ये उदाहरण है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में अवैध बालू खनन को लेकर एक गोरख धंधा बिहार सरकार के संरक्षण में पनपने का काम कर रहा है। ये घटना प्रमाण है कि बिहार के हर एक जिले में इस तरीके से अवैध बालू खनन हो रहा है। और उस खनन के कारण से जो लोग संभवतः उसको रोकने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है। जमुई में अभी कुछ दिनों पहले एक पुल भी गिरा था, जिसको देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी गए थे। उसके पीछे भी कारण ये बालू खनन ही था। अगर पिलर्स के आसपास के बालू को अगर नहीं इस तरीके से निकाला गया होता तो संभवतः उस ब्रिज को सपोर्ट मिलता और वो ब्रिज नहीं गिरता।
पर कल जिस तरीके से दरोगा की हत्या हुई, ये अपने में दर्शाता है कि जो भी लोग इस गोरख धंधे में लिप्त हैं, उनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि खुलेआम दिन दहाड़े ये लोग बालू का अवैध खनन ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार की चुप्पी, और भाई आज का तो मामला है नहीं, लंबे समय से चल रहा है। इसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया में किस तरीके से धांधली की जाती है ये जग जाहिर है, और उसके बाद अवैध तरीके से किस तरीके से ये खनन होता है ये भी सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में सरकार, बिहार सरकार की खामोशी, उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि सरकार का संरक्षण है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुख्यमंत्री जन जीवन हरियाली को लेके नारा तो लगाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी से कंपटीशन तो करते हैं, पर जिस तरीके से आज बिहार के हालात उन्होंने बना दिए हैं वो दिन दूर नहीं कि हम लोग आने वाली पीढ़ी को एक सुखाड़ के रूप में पूरा बिहार प्रदेश हम लोग सौंप के जाएंगे अगर बालू खनन पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती और इसको रोका नहीं जाता। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये तमाम घटनाएं, इस तरह की घटनाएं होती रहती है, इस पर क्या कहेंगे? अरे शिक्षा मंत्री की तो भाई बातों का जवाब देने का ही मतलब नहीं है। बिहार सरकार ने इस मंत्री को सिर्फ और सिर्फ बेतुके बयान देने के लिए इनको रखा हुआ है, फालतू की बातें इनसे करवाने के लिए इनको रखा हुआ है। इनको शिक्षा विभाग, अपने विभाग के अलावा इन मंत्री का ध्यान हर चीज में जाता है। कभी सनातन को गाली देंगे तो कभी रामचरितमानस को गाली देंगे तो कभी बेकार की बातें करेंगे। क्या ये कोई छोटी घटना है? अगर माननीय मंत्री जी के परिवार में अगर इस तरीके से भगवान न करे कोई घटना घट जाए या हत्या हो जाए तो क्या उसको भी बोलेंगे कि ये बातें तो होती रहती है? हिम्मत है इन मंत्री जी के तो जाएं उस परिवार में जिस दरोगा की हत्या हुई, जाकर मिले उस परिवार से। इस तरीके के बयान देना आदत बन गई है इस सरकार की। पर इस सरकार को कोई दोष क्या दे, इनके मंत्रियों को कोई दोष क्या दे, जब इनके खुद के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री जब इतने शर्मनाक बयान देते हैं तो उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है ना। तो ये सरकार की आदत बन गई है, इनके मुख्यमंत्री हो, उनके उप मुख्यमंत्री हो या उनके सरकार के कोई भी विभाग के मंत्री हो, आदत बन गई है इन लोगों की ऐसे बयान देने की, और इनका बयान ही देखिएगा इनके पतन का कारण बनेगा। लोकसभा के चुनाव सर पर है, तुरंत उसके आसपास विधानसभा के भी चुनाव होंगे, देखिएगा इनका पतन इनके ये बयान ही बने।